ऐसे CPU SI का टायर 1 का रिजल्ट आउट हो गया है। और आज इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ अपना रिजल्ट के बारे में कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा। साथ में हम फिजिकल डेट के बारे में बात करेंगे और मैं अपना लास्ट एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी CPU का एग्ज़ाम दिया था, टायर 1 मैंने क्वालिफाई किया, उसके बाद मैं फिजिकल भी क्वालिफाई हूँ, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला रहेगा और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ इसमें। तो सबसे मेन चीज़ मैं अपना रिजल्ट बता देता हूँ। तो भाई मेरा टायर 1 हो चुका है, ठीक है, क्वालिफाई। और आप लोगों का भी भाई जिन जिन का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी आगे अपने को चीज़ें पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है फिजिकल, और उसके बाद का स्टेप सेकंड पेपर जो इंग्लिश का होता है पूरा का पूरा, और फिर फाइनल मेरिट और मेडिकल, ठीक है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा है ना आपको एक बार वो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि भाई लास्ट टाइम कितने लोग पास हुए थे और इस बार कितने लोग पास हुए हैं। तो लास्ट टाइम भाई इन लोगों ने 80 हज़ार के लगभग पास किए थे, 5,000 वैकेंसी थी, तो मतलब 20 होना। पहले वैकेंसी 4,000 थी, लास्ट में है ना 5,000 हो गई, थोड़ी बढ़ा दी थी इन लोगों ने, तो लगभग 18 से 20 गुना पास करते हैं ये लोग, है ना। और इस बार वैकेंसी 2500 के लगभग है और इन्होंने पास किए हैं 50,000, तो वही लगभग 20 गुना के लगभग इस बार भी इन्होंने। अभी वैकेंसी आगे थोड़ा बढ़ भी सकते हैं, नहीं बढ़ सकती, वो बाद की बातें हैं, पर चीज़ें यही हैं। तो ठीक है, मतलब इतने ही पास होते हैं। बाकी इसमें थोड़ा फिजिकल वगैरह में अटेंडेंस कम रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई फिजिकल कब होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लास्ट टाइम बताऊँ भाई, देखो लास्ट टाइम भी सेम ऐसा था, थोड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब वो आया था ना अपना आंसर क्या रहती है, उसके बाद रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग गया था। तो मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम भाई 1 मंथ 2 मंथ मैंने थोड़ा रेस्ट किया, प्रैक्टिस किया, फिर रिजल्ट ही नहीं आया तो मैं थोड़ा छोड़ दिया था बीच में। उसके बाद मैं फिर है ना लास्ट में आया था जब रिजल्ट आया था, और लास्ट टाइम भाई ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, रिजल्ट आया था उससे शायद 10 से 15 दिनों बाद ही करा दिया था इन्होंने। मेरे को याद है एग्जैक्ट 2025 में मेरा था शायद 11 अक्टूबर को था, या इस तरह से भाई 11 मेरे को पक्का याद है। अब अक्टूबर में था एग्जाम फिजिकल, ये मेरे को ध्यान नहीं है, पर 11 अक्टूबर के लगभग था फिजिकल हमारा। और फिजिकल तो है थोड़ा पहले से स्टार्ट हो गए थे, 9 से स्टार्ट हुए थे, इस तरह से हुए थे 9 या 10 से, और मेरा 11 को था, ठीक है। और तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मेरा रिजल्ट ये जैसे ये आता है ना, तो 10 दिन बाद या 12 दिन बाद इन लोगों ने करवा दिया था फिजिकल। इस बार इन लोगों का थोड़ा सा चीज़ें चेंज है, क्योंकि अभी भाई दिल्ली पुलिस का बच रहा है, और साथ में दिल्ली पुलिस के 3 है, हेड कांस्टेबल है, SCM, और साथ में कांस्टेबल वाली चीज़ें, ये भी एग्जाम बच रहे हैं और इनका भी आंसर क्या ही नहीं है। तो या तो ये पहले CPO करवाएंगे, अगर इनका CPO का पहले रिजल्ट डाला है तो कुछ भी हो सकता है भाई, 10 से 15 दिनों के बाद ही फिजिकल करवा सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी करा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है उस चीज़ में। तो आप भाई जितना पहले से जितना कर रहे हैं थोड़ा बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा अगर नहीं भी किया है और इनका थोड़ा फिजिकल अच्छा है तो वो अभी भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा। वो तो सबको पता है कि भाई किस तरह से फिजिकल होता है, वो चीज़ें हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। उससे पहले यही है कि आपको है ना अभी फिजिकल पे कोई ध्यान नहीं देना है भाई, कब होगा कब नहीं होगा। आप मान लीजिए कि भाई मेरा 5-7 दिन बाद हो जाएगा, 1 वीक बाद, तो आप फिक्स मान लीजिए कि मेरे 1 दिन, मतलब ऐसा अपने माइंड में बैठा लीजिए कि 1 वीक बाद होगा। वरना फिजिकल सुबह शाम, तो उस टाइम पे यही चीज़ें था कि भाई मैं भी सुबह और शाम दोनों जाता था और मैंने फिजिकल कर लिया था। तो वही चीज़ें हैं इसमें भी। तो आपको थोड़ा इतना ज़्यादा वो नहीं करना वोरी के अंदर आप कि भाई कब होगा कब नहीं होगा। तो अब लास्ट बात करते हैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में। भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था लास्ट, तो लास्ट ईयर भाई मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। तो स्टोरी थोड़ा इस तरह से है कि मेरा एग्ज़ाम लास्ट टाइम मैंने दिया था अपने 3 दोस्तों के साथ, ठीक है। हम 3 दोस्त थे, एक ही दिन था हमारा एग्ज़ाम और एक ही एग्ज़ाम सेंटर्स में। तो हमारा जो स्कोर था ना, मेरा था 130, और मेरा एक दोस्त का था उसका भी 130 था, और जो मेरा एक और दोस्त था उसका था 150 के लगभग स्कोर। तीनों का टायर 1 के अंदर ये वाला स्कोर था। नॉर्वेशन से 1-2 नंबर ही बड़े थे, ज़्यादा इतने बड़े नहीं थे हमारे, थोड़ा ईजी शिफ्ट था इस तरह से। तो उसके बाद क्या होता था कि जैसे एग्ज़ाम्स हुआ उसके बाद हम फिजिकल लेने गए थे, फिजिकल की तैयारी हम साथ कर रहे थे। तो फिजिकल हमने थोड़ा अच्छे से किया, और हमने रेस भी तीनों का एक ही दिन था, और तीनों रेस में गए थे, और तीनों का रेस भी हो गया था, साथ साथ ही दौड़ कर रहे थे। तो मेरा टाइम जो जो आया था वो शायद 6:21 के लगभग आया था, 6:20 या 21 के लगभग। मेरे दोस्तों ने 6:15 6:10 तक कर दिया था उन्होंने, साथ साथ ही थे वो भी मेरे, थोड़ा आगे थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि दोनों तीनों लोगों का हमारा फिजिकल हो गया था। तो स्टेप क्या होती हैं अगर अपन फिजिकल के अंदर जाते हैं वहाँ पे, तो सबसे मेन चीज़ अपने को गेट के अंदर लेते हैं, उसके बाद अपने को थोड़ा 1-2 फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं। उसके बाद बैच होते हैं अलग अलग हिसाब से, तो उनको बैच के हिसाब से बढ़ा देते हैं और अपने को चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। फिर फिजिकल स्टार्ट होता है, 20 से 25 लोगों का था। मेरा शायद ITBP या फिर ITBP कैंप में था दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे फिर हमको बुलाया गया था और रेस के लिए, और फिजिकल भाई एकदम अच्छे से कराते हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे देंगे वो लोग, हमारे में तो दे दिया था।
ये जिसका 36 से 31 पे भी आ रहे हैं ना, तो उनको भी ले लिया था अगर कोई क्लोज आ रहा है रस्सी के पास, उसके बाद ही उन्होंने रस्सी खींची थी। तो सबसे पहले हमारे भाई क्या क्या होते हैं स्टेप मैं बताता हूँ। पहले से 1600 मीटर होगी, रेस कराएंगे वो। 1600 मीटर रेस कराने के बाद जिनका हो जाएगा उनको थोड़ा बढ़ा देंगे, बाकी फिर जितने भी बच्चे होते हैं ना सबका एक साथ करवाते हैं वो, नहीं मतलब सारे बैच होते हैं ना उनका कंप्लीट कराने के बाद ही अगले स्टेप पे जाते हैं। 1600 मीटर होगा, अगर उनके 5 बैच बनते हैं तो 5 बैच का वो 1600 मीटर कराएंगे। जैसे ये हो जाएगा तो पहला बैच होता है, फिर उसका होता है 100 मीटर, ठीक है। तो आप थोड़ा ये करना कि अगर आप सेकंड बैच में आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट बैच में भी अच्छा है, रिस्क रहता है, उसको ज़्यादा इशू नहीं होता, पर सेकंड बैच में होता है तो अपन देख लेते हैं पहला बैच दौड़ेगा तुम्हें कितने लोग पास हुए, कैसे क्या हो रही है, कहाँ नहीं जाना, ये चीज़ें नहीं करनी। 1600 मीटर का एकदम ईजी होता है भाई, 100 मीटर में बहुत ही कम पास मतलब फेल होते हैं, सॉरी। और हमारे में शायद एक ही बच्चा जो फेल हुआ था वो भी पता नहीं गलती से फेल हो गया, नहीं तो ज़्यादातर वो खुद ही पास कर देते हैं कि अगर कोई आ भी रहे ना क्लोज 1-2 सेकंड में वो खुद कर लेते हैं। बाकी आप दौड़ोगे, एक जो अपना 1600 हो जाता है ना मेन स्टेप यही होता है, तो अपने को है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अपन ईजी कर लेते हैं। जैसे अपना 100 मीटर होगा उसके बाद अपने को कराएंगे हाई जंप, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी हाई जंप नहीं होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप होगा, सबको पता है कितना को आते हैं, तो अपना लॉन्ग जंप होता है। और लॉन्ग जंप में वही चीज़ें हैं, बस सामने थोड़ा गड्ढा सा टाइप होता है, लाइन खींची रहती है, अपने को भाग के बस लाइन नहीं क्रॉस करनी है आगे वाली, और एक आगे लाइन खींची होती है, पीछे लाइन खींची होती है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक कूदना है। तो ये वाली लाइन अपने को क्रॉस मतलब टच नहीं होनी चाहिए, क्रॉस इसको काटना नहीं है अपने को, ना इसको काटना है, यहाँ से कूद जाओ, यहीं पर कूद जाना, पास हो जाओगे। तो ये इजी हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सबसे मेन इशू वाला है ना बहुत से लोगों का, वो है हाई जंप, और जो मेरा भी इशू रहा लास्ट टाइम भाई, तीनों भाइयों ने हमने एकदम सब कुछ चीज़ें कर ली थी, लेकिन हम लास्ट में रह गए हाई जंप में, मैं ही रहा था। बाकी उन दोनों का हो गया था, एक दोस्त था मेरा उसका अच्छा फिजिकल था, तो वो पहले जंप में ही कूद गया था, ठीक है। मेरा एक दोस्त था उसने सेकंड जंप में कर लिया था, और मैं 3 जंप भी मिले लेकिन फिर भी नहीं हो पाया मेरा, तो मैं हाई जंप में रह गया था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम हाई जंप की प्रैक्टिस नहीं की थी। मुझे लगा था कि भाई रेस पता नहीं होगी नहीं होगी, मन में कन्फ्यूजन सा हो रहा था। मैं यहाँ पे भी कर रहा था तो मेरा थोड़ा एक दो बार टाइम आ गया था, तो मेरे को वहाँ पे रेस हो गई। हाई जंप की मैं यहाँ पे करता था, कभी कभी कूद जाता था, लेकिन ज़्यादातर नहीं कूद पाता था। पर मेरे को ये था कि एक बार रेस हो जाएगी ना तो वहाँ पे हो जाएगा, अपन थोड़ा वो करेंगे। तो भाई मैंने कोशिश की, लेकिन जब क्या होता है कि जब एक बार नहीं होता है ना, तो ट्राई करना कि भाई पहली बार में ही आप कूद जाओ, क्योंकि जब एक बार नहीं होता ना तो दोबारा फिर कॉन्फिडेंस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। तो मैंने दूसरी बार ट्राई किया तो भी नहीं हो पाया, तीसरी बार हुआ तो भी नहीं हो पाया, तो मतलब वो एक सैड मोमेंट था कि मैं वहाँ से बाहर आ गया। मेरे दोस्तों ने बाद में दिया टायर 2 टायर 3। हाँ, तो उसमें एक दोस्त था जिसका CISF ऐसा ही मिल गया, और बाकी था मेरे को, और मेरा एक दूसरा दोस्त था वो फाइनल मेरिट में रह गया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। इस बार हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे सब चीज़ें, कि हम एक एक चीज़ें क्लियर करें, और यही छोटा-मोटा एक्सपीरियंस मैंने तुमको बता दिया है। बाकी अगर आपको थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए, किस तरह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आप बाद में बात करेंगे। तो भाई सबसे अगेन कि भाई सबको कांग्रेचुलेसन, टायर 1 हो चुका है, एक स्टेप आप आगे आ चुके हैं। सेकंड स्टेप रेस है, मेनली आप बस 2 चीज़ों पे मेरे हिसाब से फोकस करो, 1600 मीटर सबसे मेन जो आपको मोटिवेशन देगा, और लास्ट है हाई जंप। अगर ये इस पे करोगे, हाँ, हाई जंप के बाद वो भी होता है, गोला फेंक होता है, वो उसको फेंकवाते हैं, ठीक है, वो ईज़ी होता है, इतना बहुत 1-2% लोग ही बाहर होते हैं उसमें, नहीं तो सब लोग कर ही देते हैं। हाई जंप सबसे ज़्यादा तो बाहर होने वाला रीज़न होता है, या तो 1600 मीटर में जाएँगे बाहर, या फिर हाई जंप में जाएँगे, तो ये 2 हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं। इन 2 चीज़ों पे मन फोकस करना, पहले रेस पे करो, रेस अच्छा हो जाए, साथ-साथ में हाई जंप भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें करोगे एकदम सब चीज़ें बराबर हो जाएँगी। चलो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू भाई।